चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत के उस दौर में जिसने इस उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है महाजनपदों की, भारत के पहले साम्राज्यों की कहानी। तो एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, मतलब आज से कोई 2600 साल पहले भारत में आखिर हो क्या रहा था? एक बात तो तय है, वो कोई शांत और ठहरा हुआ जमाना नहीं था। असल में वो एक बहुत बड़े उथल पुथल का दौर था। छोटे छोटे कबीले अब बड़े बड़े राज्यों में बदल रहे थे, और इन दर्जनों राज्यों के बीच सत्ता के लिए एक जबरदस्त संघर्ष शुरू हो चुका था। एक ऐसा संघर्ष जिसने आने वाली कई सदियों की कहानी लिख दी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये नया युग आया कैसे। आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इतने बड़े राजनीतिक बदलाव को जन्म दिया। सबसे पहले इस शब्द को ही समझते हैं, महाजनपद। ये संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, महा यानी महान या बड़ा, और जनपद मतलब वो जगह जहां लोग रहते हैं या जहां लोगों ने अपने पैर जमाए। तो महाजनपद का सीधा सा मतलब हुआ एक महान राज्य या बड़ा साम्राज्य। अब देखिए, ये महान राज्य कोई रातों रात नहीं बन गए। ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह था। इसकी शुरुआत हुई लोहे के औजारों के इस्तेमाल से, जिससे खेतीबाड़ी में एक क्रांति आ गई। अब अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा होने लगा। इसी फालतू अनाज ने शहरों के विकास और व्यापार को बढ़ावा दिया, और इन सब के बीच में उभरे ताकतवर राजा, जिनके पास अब बड़ी बड़ी सेनाएं थी और एक ऑर्गेनाइज्ड सरकार थी। तो इस राजनीतिक अखाड़े में मुख्य खिलाड़ी कौन थे? चलिए उन 16 शक्तिशाली राज्यों पर एक नजर डालते हैं जो उस दौर में एक दूसरे से टकरा रहे थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से उस वक्त भारत में कुल 16 बड़े बड़े महाजनपद थे। सोचिए जरा, एक ही समय में 16 बड़े राज्य, और हर कोई अपना दबदबा बढ़ाने में लगा हुआ था। हाँ, 16 राज्य जरूर थे, पर असली टक्कर तो कुछ ही के बीच थी। इनमें से कुछ बड़े नाम थे: काशी, कोसल, अंग, वज्जी, अवंती, और एक नाम जो इन सब पर भारी पड़ने वाला था, वो था मगध। ये इस महासंघर्ष के मेन कंटेंडर्स थे। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ जमीन के लिए लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी सर्वोच्चता की, ये तय करने की कि आखिर कौन पूरे भारत पर राज करेगा। इस संघर्ष में सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ रही थीं, बल्कि सरकार चलाने के 2 अलग-अलग सिस्टम भी टकरा रहे थे। एक तरफ था राजतंत्र, जैसे मगध में, जहां राजा की ही चलती थी और राजगद्दी विरासत में मिलती थी। तो दूसरी तरफ थे वज्जी जैसे गणराज्य, जहां फैसले कोई एक राजा नहीं बल्कि एक पूरी सभा मिलकर लेती थी। तो ये एक तरह से आइडियोलॉजीज की भी टक्कर थी। कुछ शक्तिशाली राजतंत्रों की बस एक ही धुन थी कि बाकी सभी राज्यों को निगल जाओ, उन्हें अपने में मिला लो, और इसी जिद ने दशकों तक चलने वाले युद्धों की आग लगा दी। लेकिन इस पूरे महासंग्राम में एक राज्य ऐसा था जिसके पास बाकियों के मुकाबले एक जबरदस्त एडवांटेज था। एक ऐसा राज्य जो इतिहास का रुख अपनी तरफ मोड़ने वाला था, और वो राज्य था मगध। आखिरकार सर्वोच्चता की इस जंग में मगध ही विजेता बनकर उभरा, और उसने ही भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन सवाल तो यही है कि मगध की जीत का राज क्या था? आखिर इन 16 ताकतवर राज्यों में से मगध ही क्यों जीता? ऐसा क्या खास था उसमें? देखिए, मगध के तरकश में एक नहीं कई तीर थे। उसके पास हथियार बनाने के लिए लोहे की खदानें थीं। गंगा की उपजाऊ जमीन उसे भरपूर खाना और पैसा देती थी। उसकी सेना बहुत ताकतवर और ऑर्गेनाइज थी, और सबसे बड़ी बात, उसके पास बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे एक से बढ़कर एक एम्बिशियस और कहें तो निर्मम शासक थे। और हाँ, ये जीत एक दिन में नहीं मिली, ये तो कई पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा था। बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया तो अजातशत्रु ने वज्जी जैसे बड़े दुश्मनों को हराया, शिशुनाग वंश ने अवंती को जीता, और आखिर में नंद वंश ने भारत के पहले विशाल साम्राज्य को एक साथ जोड़ा। ये एक बहुत लंबी और सोची समझी प्लानिंग का नतीजा था। मगध की जीत के साथ महाजनपदों का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि इस दौर ने हमें क्या क्या दिया। आज का जो भारत हम देखते हैं, उसकी नींव इसी दौर में रखी गई थी। भारत के बड़े बड़े आर्थिक केंद्र यानी शहर और व्यापार इसी समय फले फूले। पहली बार एक संगठित राज्य और टैक्स सिस्टम बना।
इसी दौर में सबसे पुराने सिक्कों का चलन शुरू हुआ और सबसे अहम बात, ये वही समय था जिसने बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों के लिए जमीन तैयार की। तो अगर एक लाइन में कहें तो महाजनपदों के दौर के अंत ने कई छोटे छोटे राज्यों के युग को खत्म किया और एक बड़े एकीकृत साम्राज्य के युग की शुरुआत की। ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। मगध की जीत ने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, ये तो हम सब जानते हैं। पर जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मगध की जगह वज्जी जैसा कोई गणराज्य या अवंती जैसा कोई और राज्य जीत जाता, तो आज भारत का इतिहास और समाज कैसा होता? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।